हेलो एवरीवन, कैसे आई हो आप सभी अच्छे होंगे। थंबनेल देखकर आपको आइडिया हो ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। मैं ऐसे ही कल पढ़ने बैठी थी तो मेरे मन में ऐसे ही थॉट आया, चलो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखते हैं ताकि उससे मुझे पता चले कि अब हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो मैंने उसके रिगार्डिंग सर्च किया और मैंने देखा, तो फिर मैंने सोचा चलो आपके लिए भी इसके रिगार्डिंग वीडियो बना देते हैं, क्योंकि बच्चों को क्या होता है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जानने का बड़ा ही शौक होता है। शौक मान लीजिए या फिर उनको ये रहता है कि हमें पता रहे कि पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी, ताकि उसी के अकॉर्डिंग बच्चे क्या करते हैं प्रिपरेशन करके चलते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, और हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी जानेंगे। मेल एंड फीमेल दोनों की बात यहाँ पर करने वाले हैं एंड हम एग्जाम डेट के रिगार्डिंग भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखेंगे एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एंड साथ ही साथ हम एग्जाम डेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो एक एक करके चीजों को अच्छे से समझना ताकि आपको आइडिया हो जाए आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं DSSB PCT कॉमर्स मेल के रिगार्डिंग। जो आपका एग्जाम हुआ था 28/6/2021, इसका पोस्ट कोड था 23/22 इसका पोस्ट कोड था। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करने जा रहे हैं हम। पहले प्रीवियस ईयर कट ऑफ, सारी चीजें बताऊंगी इसके बारे में, ध्यान से सुनना सभी बच्चे। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, पीसीटी कॉमर्स मेल के बारे में डिस्कस करेंगे। पीसीटी कॉमर्स मेल, ठीक है। साथ ही साथ इसमें ये देख लो कि वैकेंसी तब कितनी आई थी हमारी, जब ये हमारी आई थी तो 61 वैकेंसी हमारी आई थी। कितनी आई थी, 61 वैकेंसी आई थी। एक एक करके बताती हूँ कि अनरिजर्व में कितनी आई थी, ओबीसी में कितनी आई थी। शांति से वीडियो को देखते रहें, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करना वरना चीजें समझ में नहीं आएगी आपको। फिर ये एग्जाम आपका कब हुआ था, 28/6/2021 को ये एग्जाम हुआ था। एंड इसका जो पोस्ट कोड था वो क्या था हमारा, 23/20 हमारा इसका पोस्ट कोड था। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट हमारी कट ऑफ की। तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो कितनी गई थी हमारी, 140.14 हमारी क्या गई थी, कट ऑफ गई थी ईडब्ल्यूएस की। अनरिजर्व्ड की हमारी जो कट ऑफ थी वो गई थी हमारी 148.96 हमारी गई थी। एंड उसके बाद जो ओबीसी की जो कट ऑफ थी, ओबीसी की कट ऑफ गई थी हमारी 123.01। एससी की हमारी गई थी 123.53 एंड एसटी की हमारी गई थी 90.83। एंड उसके साथ हमारी जो पीएच फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनमें ओएच एंड वीएच दोनों की अलग अलग थी। ओएच के थी हमारी 106.66 एंड हमारी वीएच की थी 104.58। ठीक है, ये हमारी कट ऑफ निकल कर आई थी। हमारा जो एग्जाम हुआ था 2021 के अंदर पीसीटी कॉमर्स मेल का। एंड इसमें मैं आपको पोस्ट भी बता देती हूँ कि ईडब्ल्यूएस की कितनी वैकेंसी थी, 2 वैकेंसी थी। ईडब्ल्यूएस की 2 थी। अनरिजर्व्ड की हमारी 27 थी। ओबीसी की 16 पोस्ट थी। एंड एससी की हमारी 10 थी। एसटी की हमारी 6 थी। एंड हमारी ओएच में 2 थी एंड और वीएच में 2 थी। इसमें जो ये 4 पोस्ट है ना बेटा, ये इन्हीं में ही हमारी इंक्लूड होती है, ये अलग से नहीं निकाली जाती। तो यहाँ तक हमारी टोटल कितनी बनती है, 61 बनती है, क्योंकि इनमें ये 4 पोस्ट भी हमारी इंक्लूड है। तो इनको एक्सक्लूड करोगे तो 61 हमारी पोस्ट हो जाएंगे टोटल। ठीक है, तो ये हमारी कट ऑफ गई थी पीसीटी कॉमर्स मेल की। अब बात कर लेते हैं हम पीसीटी कॉमर्स फीमेल की। हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं लिखती हूँ पीसीटी कॉमर्स फीमेल की हम बात करें यदि, तो इसका जो एग्जाम हुआ था वो आपका हुआ था 29/7/2021 को हुआ था। एंड इसका जो पोस्ट कोड था वो आपका 24/20 इसका कोड था। और इसके अंदर जो टोटल वैकेंसी आई थी वो कितनी आई थी, 32 आपकी वैकेंसी निकल कर आई थी। कितनी आई थी, 32 आपकी वैकेंसी आई थी। जब ये वैकेंसी आई तो ईडब्ल्यूएस की एक भी वैकेंसी नहीं थी। ईडब्ल्यूएस की क्या नहीं थी, एक भी वैकेंसी आपकी नहीं थी। तो ईडब्ल्यूएस की कोई कट ऑफ आएगी भी नहीं, जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद जो अनरिजर्व था, अनरिजर्व की आपकी आई थी 216.10। ओबीसी की आपकी आई थी
186.86 एंड उसके बाद एससी की जो थी वो आपकी आई थी 182.30 एंड एसटी की आपकी आई थी 92.80 एंड उसके साथ ही आपके पीएच में भी दोनों कैटेगरी में अलग अलग थी। ओएच के अंदर आपकी थी 142.62 एंड हमारी वीएच के अंदर थी 143.64। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ गई थी पीजीटी कॉमर्स फीमेल के लिए, ये कट ऑफ थी। एंड इसके साथ में बता देती हूँ 32 हमारी वैकेंसीज उस टाइम आई थी। ईडब्ल्यूएस की हमारी एक भी वैकेंसी नहीं थी। अनरिजर्व की हमारी 9 वैकेंसियां इसके अंदर थी। ओबीसी की हमारी 14 वैकेंसी थी एंड इसके साथ ही एससी की हमारी 1 थी एंड एसटी की हमारी 11 थी एंड जो हमारे पीएच में ओएच की 1 थी एंड 2 इसमें थी हमारी। ठीक है, और ये 3 किसमें इंक्लूड है, इन सभी पोस्ट के अंदर ही हमारी ये तीनों इंक्लूड है। ठीक है, तो ये थी हमारी पीसीटी कॉमर्स फीमेल की कट ऑफ एंड ये थी हमारी पीसीटी कॉमर्स मेल की कट ऑफ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो करंट सिनेरियो है, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आज के टाइम में यानी कि जो अब हमारा एग्जाम होने वाला है उसमें हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अब इस टाइम हमारे पास कितनी पोस्ट है। तो आपको भी पता है जो हमारे डीओई की तरफ से जो मेल की वैकेंसी आई है वो भी हमारी 8 वैकेंसी आई है एंड डीओई की तरफ से ही जो हमारी फीमेल की वैकेंसी आई है वो भी टोटल 8 आई है। ठीक है, एंड एनडीएमसी की तरफ से हमारी कितनी आई है, एनडीएमसी की तरफ से हमारी 6 निकल के आई है, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों एलिजिबल है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है ये मिक्स। ठीक है, डीओई में सेपरेट है, 8 दोनों के लिए अलग है, एनडीएमसी में 6 दोनों के लिए है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, अब इस 8 का भी डिवीजन कर दिया गया है। 8 का डिवीजन कैसे किया गया है, 3 तो आपकी है ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, जो ये 8 वैकेंसी है, 3 है आपकी ईडब्ल्यूएस में, अनरिजर्व के लिए है आपकी 4 एंड उसके बाद ओबीसी के लिए 0, ओबीसी में 1 भी नहीं है। उसके बाद आपके एससी में है 1, एसटी में है आपका 0। ठीक है, और यहाँ पर हमारी ओएच बीएच के लिए एक पोस्ट है, यानी कि 2 इनके लिए है। यहाँ पर देखिए 4 3 7 और 1 8 ही टोटल पोस्ट है। जो ये 2 पोस्ट है ना, ये इन 2 में से ही निकलेगी। ठीक है, इनके लिए अलग से नहीं होता है, इन्हीं में से हमारी ये 2 पोस्ट निकलेगी। तो सोच मान लीजिए अगर इनको जगह मिल गई तो यहाँ पे भी हमारी 2 पोस्ट पहले अपने आप कम होने वाली है। ठीक है, पोस्ट अब की बात देखिए कितनी कम है, पहले हमारी कितनी थी 61 थी, अब कितनी आई है 8 आई है। तो सोच के देखना कंपटीशन कितना हाई जाने वाला है, कट ऑफ भी आपकी हाई जाएगी। ऐसे हम फीमेल की बात कर लेते हैं डीओई की तरफ से। तो ईडब्ल्यूएस के लिए अब की बार आपकी वैकेंसी है, पिछली बार नहीं थी 0 थी, अब की बार 3 है हमारी फीमेल के लिए एंड अनरिजर्व वालों के लिए 4 है हमारी। ओबीसी की 0 है, एससी की 0 है, एसटी की 1 है और इन दोनों के लिए एक पोस्ट यानी कि 2 इसी में इंक्लूड है। किसमें इंक्लूड है, इन्हीं वैकेंसीज में ये इंक्लूड है। तो यहाँ से भी आपका 2 यहाँ पर जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। तो देखिए कितने कम पोस्ट है। एनडीएमसी की 6 आई है, जिनमें से हमारी अनरिजर्व की 2 है, ओबीसी की भी 2 वैकेंसी है आपकी, एससी की 1 है एंड एसटी की भी 1 है। ठीक है, इसमें हमारी पीएच वालों के लिए नहीं है, ना ही हमारी ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो एनडीएमसी की तरफ से हमारी ये 6 वैकेंसी है, लेकिन इसमें दोनों ही अप्लाई कर सकते थे, मेल एंड फीमेल भी। ठीक है, आई होप आपने इसमें भी अप्लाई किया होगा, सिंगल अप्लाई नहीं किया होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। आया आपको सिनेरियो समझ में सारा। अब हम बात कर लेते हैं हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाने वाली है। देखिए यहाँ पर जब आपकी 61 पोस्ट थी, वहां पर 2 पोस्ट आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए थी, वहां पर 140 आपकी जब कट ऑफ गई थी, तो इस बार आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर आपकी 150 कट ऑफ जाएगी, कम से कम बता रही हूँ मैं, इससे ज्यादा जा सकते हैं क्योंकि हम एक एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। देखिए ये डायरेक्ट सीधा तो मैं भी नहीं बता सकती जब तक एग्जाम नहीं होगा। यदि आपका एग्जाम मान लीजिए ज्यादा हाई लेवल का नहीं गया तो कट ऑफ आपकी हाई जाएगी, यानी कि आपका एग्जाम टफ आया तो हो सकता है आपकी कट ऑफ इससे भी कम निकल कर आए। वो बेसिकली एग्जाम पर डिपेंड करता है, लेकिन हम एक एक्सपेक्ट करके चलते हैं चीजें कि इतने तो कम से कम हो गई मार्क्स। ठीक है, तो 150 ईडब्ल्यूएस वालों को लाने हैं, 155 प्लस किसको लेके आनी है, जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी को 155 प्लस लेके आनी है। ओडब्ल्यूएस की अब की बार एक भी वैकेंसी नहीं है, तो ओडब्ल्यूएस का होगा ही नहीं। उसके बाद आपका
हमारा जो ये है एससी वालों की आई है 123 पहले थी, तो अब आप मान के चलिए कि 130 आपका अब की बार टारगेट होना चाहिए, कम से कम आप 130 लेकर आ जाएं, ठीक है। और जो हमारे पीएच है, पीएच वालों के लिए आपको सोचना है कम से कम 110 मार्क्स आप लेकर आए। कितने मार्क्स लेकर आने हैं? 110 आपको मार्क्स यहाँ पर लेके आने वाले हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम एक बार फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए देखिए क्राइटेरिया अलग होता है। अनरिजर्व का आप देखिए फीमेल में 216 कंपटीशन जा रहा है ना कि 216, फीमेल का देखिए 216 और मेल का देखिए 148। कितना डिफरेंस है? डिफरेंस क्यों है भाई? क्योंकि जो मेल का एग्जाम था ना वो टफ आया था थोड़ा फीमेल के मुकाबले, इसलिए मेल की कट ऑफ कम है, फीमेल का फिर भी ठीक था इसलिए उसकी हाई गई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की अब की बार अनरिजर्व वालों को देखिए कम से कम अब की बार 225 आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। 225 अब की बार आपको लाने पड़ेंगे। पिछली बार हमें कट ऑफ गिवन नहीं थी ईडब्ल्यूएस वालों की, तो हम इसके अकॉर्डिंग अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आपको कम से कम 160 प्लस मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। कितने? 160 प्लस आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। एंड उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारा यहाँ पर फिर हमारे डायरेक्ट एसटी की वैकेंसी है, तो एसटी वालों को कम से कम 100 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, और जो हमारे पीएच वाले हैं उनको 150 अप्रोक्स मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितना था 142 143, यहाँ पर आपको कम से कम 150 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, ठीक है। इससे देखिए हमें एक अंदाजा हो जाता है कि हमें कितना पढ़ना है, कितना हमें पढ़ने की जरूरत है ताकि हम इतना मार्क्स कवर कर पाए। तो ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इनको समझ लेना कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। एंड एक लास्ट बात बड़ी इंपॉर्टेंट, बच्चे बार बार पूछते हैं एग्जाम डेट एग्जाम डेट एग्जाम डेट। तो देखिए एग्जाम डेट जैसा कि आप सभी को पता है जुलाई 27 तक आपका कैलेंडर रिलीज हो चुका है। जुलाई 27 तक आपका पीजीटी के 1 या 2 या 3 एग्जाम आपके देखने को मिले हैं। अब जाहिर सी बात है जितने भी एग्जाम बचे हैं ना वो इस डेट के तुरंत बाद होने वाले हैं पीजीटी के, ठीक है। तो एंड ऑफ जुलाई एंड स्टार्टिंग ऑफ अगस्त आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अभी आपको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।